हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक फॉर यू विद अ न्यू वीडियो। एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है स्टैटिस्टिक्स। और इस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के वीडियो को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है ताकि आपको वीडियो ज़्यादा लेंथी ना लगे। और इसमें इसलिए हम इसको हर एक पार्ट में एक टॉपिक को उठाएंगे और इसको डिस्कस करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के इस फर्स्ट पार्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की कुछ बेसिक टर्म्स जो मैंने सभी यहाँ मेंशन कर दी हैं, और मैं आपको वन बाय वन इन्हें एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में आपको हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले इस टाइप की टेबल देखने के लिए मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो इस टेबल में सबसे पहले जो आपको देखने के लिए मिलता है वो देखने के लिए मिलता है क्लास इंटरवल। अभी क्लास इंटरवल जो है कुछ भी हो सकता है, बच्चों के मार्क्स हो सकते हैं, उनकी एजेस होती है, या फिर एक्सेट्रा कुछ और। ठीक है, तो जैसे कि हम ले रहे तो यहाँ पर ये 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 इस फॉर्म में जब टेबल में आपको डेटा दिया होगा तो इस डेटा को हम बोलेंगे क्लास इंटरवल। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ ये मतलब है 10 to 20, 20 to 30, ये जो है बच्चों के मार्क्स हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब क्लास इंटरवल भी हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, एक कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में कुछ ऐसा होता है जैसे कि यहाँ पर ये डेटा लिखा हुआ है, तो इसमें 10 to 20, 20 to 30 ये जो वैल्यू होगी ये कंटिन्यूस ही आएंगी। तो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। बट डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल जो होगा उसमें आपको वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 11 to 20, फिर 20 के बाद 21 to 30, 30 के बाद 31 to 40। ठीक है, तो ये हमारा डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल है और ये हमारा कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है। लेकिन हम इस कंटिन्यूस क्लास इंटरवल और डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल में डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस में चेंज कर सकते हैं, और हमें हर एक क्वेश्चन जो करना होता है वो डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस बनाकर ही करना होता है। तो डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस में चेंज करने के लिए हमें लोअर लिमिट में माइनस करना पड़ता है 0.5। ठीक है, और अपर लिमिट में ऐड करना पड़ता है 0.5। बट अब ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होती है ये भी जानना जरूरी है। तो क्लास इंटरवल में आपको जो भी ये स्मॉलर वैल्यू मिल जाएगी, इस स्मॉलर वैल्यू को कहेंगे हम लोअर लिमिट, और इसमें आपको जो ग्रेटर वैल्यू मिल जाएगी इस ग्रेटर वैल्यू को हम कहेंगे यहाँ पर अपर लिमिट। जितनी भी यहाँ पर ये स्मॉलर वैल्यू है ये सभी हमारे पास लोअर लिमिट है और ये सभी हमारे पास अपर लिमिट है। तो अगर हमें डिसकंटिन्यूस को चेंज करना है कंटिन्यूस में तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना, बस लोअर लिमिट में से माइनस कर देना है 0.5 और अपर लिमिट में ऐड कर देना है 0.5। तो अगर मैं 11 हमारी लोअर लिमिट है और लोअर लिमिट से माइनस करना है 0.5, तो 11 माइनस 0.5 कितना बनेगा हमारे पास 10.5, और अपर लिमिट में हमें ऐड करना है 0.5। तो 20 में जब मैं ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा 20.5, और ऐसे 21 में सेम एज हम माइनस करेंगे तो ये बनेगा 20.5, और 30 के अंदर जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 30.5। 31 में जब माइनस करेंगे ये बनेगा हमारे पास 30.5, और 40 के अंदर जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 40.5। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ये वैल्यूज़ जो हैं अब सेम होने लगी हैं, 10.5 to 20.5, फिर 20.5 to 30.5, फिर 30.5 to 40.5। तो हम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे डिसकंटिन्यूस से जो है क्लास इंटरवल कैसा बन गया है, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल बन गया। तो नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है हमारे पास क्लास साइज। अब क्लास साइज जो होता है, जितनी भी हमारी ये CI होती है, क्लास इंटरवल होते हैं, इनके बीच का गैप होता है। मतलब कि 10 to 20, 10 to 20 के बीच में कितने का गैप है, 10 का गैप है। तो यहाँ पे 10 जो हो गया हमारा क्या हो गया, वो क्लास साइज। तो क्लास साइज पता करने का जो तरीका हो जाएगा हमारे पास वो बेसिकली क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर मैं अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लास इंटरवल। और या इनमें से ज़रूरी नहीं कि पहले बार एक साथ ही करना है, आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किसी के साथ भी कर सकते हैं। मैं जैसे कि थर्ड में से कर दूँ 40 माइनस 30 कितना आ जाएगा हमारे पास 10। तो ये 10 जो है हमारे पास क्या है यहाँ पर क्लास साइज। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास क्लास मार्क। क्लास मार्क जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा मेन निकालने में तो हर क्वेश्चन में काम में आएगा, चाहे आप किसी भी मेथड से करो, हमें क्लास मार्क तो वहाँ पर निकालना ही पड़ेगा। और क्लास मार्क को हम डिनोट करते हैं XI से। तो क्लास मार्क निकालने का जो तरीका है वो होता है हमारा अपर लिमिट में हमें ऐड करनी है लोअर लिमिट और उनको 2 से डिवाइड कर देना है। बेसिकली ये जो है हमारी सारी CI की मिड वैल्यूज होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं 20 प्लस 10 कर दूँ कितना हो जाएगा हमारे पास 30, 30 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 15, 20 प्लस 30 50, 50 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 25। बेसिक
सेम है, जब हम इन सबको करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आएगा 35, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 90, डिवाइड बाई टू कितना बन जाएगा 45। तो ये वैल्यूज़ जो आई हैं हमारे पास, ये सारी आई हैं हमारी क्लास मार्क, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज मार्किंग हमारे पास फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी जो होती है वो हमारा नंबर होती है कि हम जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास मैंने कहा कि 10 to 20 मार्क्स आए हैं, तो 10 to 20 मार्क्स आए हैं, इसका मतलब है 10 to 20 मार्क्स जो आए हैं 5 स्टूडेंट्स के आए हैं, 20 to 30 मार्क्स आए हैं 6 स्टूडेंट्स से, 30 to 40 मार्क्स आए हैं 8 स्टूडेंट्स से, और 40 to 50 मार्क्स आए हैं सिर्फ एक स्टूडेंट के, सिर्फ एक के। ठीक है, तो ये हमारी होती है फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास समेशन। समेशन आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जैसे कि तो समेशन का सिंबल होता है कुछ ऐसे होता है, ई की तरह उल्टा ई में आ गया, ई जैसा है यहाँ पर, ई तो नहीं है अभी। तो समेशन का जो मतलब होता है बेसिकली जिसके आगे समेशन लगा देंगे वो उन सबको ऐड कर देगा। मान लीजिए मैंने यहाँ फ्रिक्वेंसी के आगे समेशन लगा दिया, तो समेशन एफ आई का जो मतलब है वो क्या होगा हमारे पास, इनके हम इन सबको ऐड कर दें यहाँ पे। तो 5 + 6 11, 11 + 8 18, और 18 प्लस 5 + 6 11, 11 + 8 19, 91 कितना हो गया 20। तो 20 जो है हमारी समेशन एफ आई की वैल्यू है। तो और ये समेशन का हम यूज़ बहुत ज़्यादा करने वाले हैं हमारी फ्रिक्वेंसी के साथ, एक्स आई के साथ, ये सबसे ज़्यादा हम मीन निकालने में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही था। इस पहले पार्ट में हमने सारी टर्म्स यहाँ पर डिस्कस करने हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की, जो आगे हम क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।